ओलंपिक के फाइनल से डिस्क्वालीफाई हुई हैं। बहुत सारे सवाल हैं जो अब हर तरफ पूछे जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब लोग जानना चाहते हैं, जैसे कि क्या ये जो 100 ग्राम वजन उनका बढ़ा है, रातों रात बढ़ गया, क्या इसको कम नहीं किया जा सकता था? क्या जो वजन मापा गया है उसके नियमों में कुछ ढील नहीं दी जा सकती थी? क्या अगर वजन बढ़ गया है तो क्या अगली कैटेगरी में विनेश नहीं खेल सकती थी? नियम क्या कहते हैं, क्यों वो डिस्क्वालीफाई हुई हैं? 6 अगस्त की रात को हुआ क्या है, उसकी पूरी कहानी क्या है? ये सारी चीजें मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगा। तफसील से बताऊंगा, बाकायदा ग्राफिक्स के जरिए समझाऊंगा कि आखिरकार डिटेल्स हैं क्या, और जो जो आपके सवाल जहन में आ रहे हैं ना, वो सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। इसमें सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आखिरकार रेसलिंग में वेट कैटेगरी होती क्या है। जिस वेट कैटेगरी में 50 किलोग्राम की कैटेगरी में खेल रही थी विनेश फोगाट, वो आखिरकार क्या कैटेगरी होती है, कितनी होती है, तो आप समझ लीजिए। मेल की अलग कैटेगरी होती है और फीमेल की अलग कैटेगरी होती है। ये जो कैटेगरी है फ्री स्टाइल रेसलिंग की कैटेगरी। इसमें मेल की देखिए कैटेगरी 57 किलोग्राम की भी होती है अलग कैटेगरी, 65 किलोग्राम की भी होती है, 74 की भी होती है, 86 की भी होती है, 97 की भी होती है और 125 किलोग्राम की भी होती है। वहीं फीमेल की कैटेगरी 50 किलोग्राम जिसमें विनेश खेल रही थी, फिर 53 होती है, फिर 57 होती है, 62 होती है, 68 होती है, और फिर आखिरी जो कैटेगरी होती है फीमेल के लिए वो होती है 76 यानी कि 76। अब आखिरकार सवाल ये कि वजन के नियम क्या है, किस नियम से डिस्क्वालीफाई हुई है विनेश फोगाट? तो आपको बता दूं, हर वेट कैटेगरी में रेसलिंग 2 दिन चलती है। जो भी रेसलर फाइनल या फिर एफचेस में पहुंचता है उसका 2 दिन वजन मापा जाता है। 2017 तक एक कैटेगरी के सारे मैच एक ही दिन होते थे। पहले दिन सुबह पहलवानों का वजन मापा जाता है, इसके बाद उन्हें 30 मिनट का समय दिया जाता है। इस दौरान वो जितनी भारी चाहे तराजू पर चढ़ सकते हैं। उसके बाद जब 30वां मिनट होगा तब तय किया जाएगा कि आपका वजन कितना है। पहले दिन विनेश का वजन 50 किलोग्राम के अंदर, सब कुछ सही था, इसलिए उनको तीनों मैच मिल गए, तीनों मैच उन्होंने जीते। अब दूसरे दिन फिर से सुबह वजन मापा जाता है जो कि आज मापा गया, लेकिन दूसरे दिन पहले दिन की तरह पूरे 30 मिनट का समय नहीं दिया, सिर्फ 15 मिनट का ही समय मिलता है। इसी के दौरान आप जितनी बार चाहें तराजू पर चढ़ सकते हैं। अगर आपको वजन ज्यादा लग रहा है थोड़ा सा कम कर सकते हैं, मेहनत कर, लेकिन टाइम सिर्फ 15 मिनट मिलता है। अब दूसरे दिन विनेश का जब वजन किया गया तो 50 किलो से 100 ग्राम ज्यादा वजन आ गया। इस दौरान खिलाड़ी के नाखून कटे हुए होते हैं, साथ ही साथ छोटे होने चाहिए ये देखा जाता है, और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के अधिकृत ऑफिसर जो हैं वो वजन मापते हैं और पूरे प्रोसेस की वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है। तो देखा गया कि जब 100 ग्राम वजन ज्यादा है इस वजह से विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब फिर सवाल ये कि क्या मापने से पहले, वजन मापने से पहले एथलीट अपना वजन नहीं घटा सकते? तो इसका जवाब है सारे एथलीट अपना वजन घटा सकते हैं, पूरा अधिकार होता है। पहले भी कई खिलाड़ियों ने ऐसा किया है। मैरीकॉम ने पोलैंड में हुए सिलेसियन टूर्नामेंट में 4 घंटे के अंदर 2 किलो वजन घटा लिया था। तब उन्होंने 1 घंटे तक लगातार स्किपिंग की थी और ऐसा करके उन्होंने अपना वजन कम कर लिया था। लेकिन सवाल ये कि क्या विनेश फोगाट भी जो 100 ग्राम वजन था उसको 15 मिनट के अंदर कम कर सकती थी? इसका जवाब है 15 मिनट के अंदर वो 100 और ग्राम वजन कम इसलिए नहीं कर सकती थी क्योंकि वो पहले से ही पूरी रात से जगी हुई थी, पहले से ही बॉडी उनकी एग्जॉस्ट हो चुकी थी। लगभग बताया जा रहा है कि रात में 2 किलो वजन उनका बढ़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पर वजन और कम हो गया, यानी कि 1 किलो 900 ग्राम के आसपास उन्होंने वजन पहले ही घटा लिया था। रात भर जगते हुए, स्किपिंग करते हुए, साइकिलिंग करते हुए बहुत मेहनत की, तब जाकर यहाँ तक पहुंची थी वो। लेकिन 100 ग्राम और घटा लेती तो शायद डिस्क्वालीफाई नहीं। अब सवाल ये कि 6 अगस्त की रात हुआ क्या क्या, ये जो मैं बता रहा हूँ कि साइकिलिंग की, साथ ही साथ स्किपिंग की, ये क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। 6 अगस्त की रात विनेश का लगभग 2 किलो वजन बढ़ गया था, यानी कि 6 अगस्त वो रात जिस दिन तीनों मैच उन्होंने अपने जीते थे, क्वार्टर फाइनल जीता था, सेमीफाइनल जीता था, उस रात जब वजन किया गया 2 किलो बढ़ गया था। अब इसके बाद विनेश को चिंता हो गई क्योंकि अगली सुबह से वजन होना था, 2 किलो कैसे कम करें? तो विनेश पूरी रात नहीं सोई, पूरी रात वजन घटाने की वो लगातार कोशिश करती रही। स्किपिंग से लेकर उन्होंने साइकिलिंग तक की, जॉगिंग तक की, इसके बावजूद उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा रहा। इसके बाद उन्होंने अपने बाल भी कटवाए, नाखून भी कटवाए, शरीर से खून तक निकाला। सूत्र कह रहे हैं उन्होंने शरीर से अपने खून तक निकाल दिया कि और वजन कम हो जाए। उसके बावजूद, क्योंकि खून भी सिर्फ एक लिमिट तक ही आप निकाल सकते हैं जो जान पर बात बनाती है, तो उसके बावजूद जब सब कर लिया गया उसके बावजूद 100 ग्राम वजन ज्यादा रह गया था और इसी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हुई।
अब सवाल ये कि क्या 100 ग्राम की रियायत नहीं मिल सकती? तो इसका जवाब है नियमों के मुताबिक 1 ग्राम से ज्यादा तक की रियायत नहीं मिल सकती। यानी कि वजन जितना है, अगर 50 किलो है तो 50 किलो ही होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 50 किलो 1 ग्राम भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। वजन की कैटेगरी बनाई ही इसलिए गई है ताकि फेयर गेम हो सके। एक जैसे वजन के खिलाड़ी जब लड़ेंगे तो ताकत भी एक जैसी ही लगाएंगे। अगर किसी खिलाड़ी का वजन 100 ग्राम ज्यादा है तो जाहिर सी बात है वो 100 ग्राम ज्यादा ताकत लगाएगा। इस वजह से ये जो वजन को बढ़ाने की रियायत है ना, ये नहीं दी जाती है और यही रियायत नहीं दी गई विदेश को। अब फिर सवाल ये कि भाई वजन अगर ऊपर आ गया तो क्या खिलाड़ी अपने वजन के ऊपर की कैटेगरी में नहीं खेल सकती है, वो ज्यादा वाली कैटेगरी में नहीं खेल सकती? तो इसका जवाब है कि हाँ, खिलाड़ी अपने से ज्यादा वजन वाले कैटेगरी में, ऊपर की कैटेगरी में खेल सकते हैं, लेकिन विदेश के केस में ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ओलंपिक में कौन किस कैटेगरी में खेलेगा ये पहले से ही तय होता है। ओलंपिक को बताना पड़ता है कि हम इस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। विदेश सिर्फ 50 किलोग्राम कैटेगरी में खेल सकती थी, जिसमें वो गई डिस्क्वालीफाई। फिर आखिरी सवाल कि अब विनेश के डिस्क्वालीफाई हो जाने के बाद फाइनल मैच किसके बीच होगा? तो जवाब है अमेरिका की सारा हिल्डेब्रांड जो पहले से ही पहुंच गई थी, उनसे अब विनेश की जगह पर क्यूबा की लोपेज करेंगी। क्यूबा की लोपेज को विनेश ने ही सेमीफाइनल में हराया था, लेकिन लोपेज अब बताइए किस्मत देखिए, जो हार गई थी, बाहर हो गई थी, वो लोपेज अब फाइनल लड़ेंगी और उनका जबरदस्ती का एक मेडल पक्का हो जाएगा। वो जीतेंगी तो गोल्ड जीतेंगी, हारेंगी तो सिल्वर जीतेंगी। इंटरनेशनल रेसलिंग रूल्स के अनुच्छेद 11 के मुताबिक सेमीफाइनल में हारने वाली लोपेज जो है वो अब विनेश के साथ फाइनल में खेलती हुई नजर आएगी। अब ऐसे में एक सवाल और भी आ रहा है, सबको याद आ रहा है कि भाई मैरी कॉम ने क्या किया था। मैरी कॉम ने दरअसल एक गेम्स थे, मतलब ओलंपिक गेम्स नहीं थे, लेकिन ऐसे ही कॉम्पिटिटिव गेम्स थे। उसमें जब जिस कैटेगरी में वो थी 48 किलोग्राम की कैटेगरी में थी, तो उससे 2 किलो ज्यादा वजन था, ज्यादा टाइम उनके पास था नहीं, तो उन्होंने लगातार 1 घंटे तक स्किपिंग की, रस्सी कूदी थी। और एक सूट ऐसा होता है, बॉडी एक कपड़े ऐसे होते हैं जिसको पहनकर आप जो है अगर स्किपिंग करते हैं तो और ज्यादा हीट करती है, पसीना एकदम निचोड़ जाता है शरीर से, पानी रिटेंशन बहुत ज्यादा निकल जाता है, शरीर से सारा पानी खत्म हो जाता है और एक तरीके से कह सकते हैं वजन बहुत तेजी से ड्रास्टिक वे में कम होता है। तो उन्होंने ऐसा कर भी दिया था, 2 किलो वजन घटाया था, लेकिन विनेश ऐसा नहीं करता। वहां चमत्कार हो गया था, यहाँ चमत्कार नहीं हुआ। यहाँ भी विनेश ने लगभग 2 किलो तो देखिए घटा लिया था, लगभग, लेकिन सिर्फ 100 ग्राम। ये रहा गोल्ड मेडल और ये रहा स्वर्ण। इसी 100 ग्राम ने ये गोल्ड मेडल जीता है। तो जो